गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 1 वाटर का एक भाग पढ़ा था। आज हम उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। देखिए, द फ्लो ऑफ वाटर हैज़ अनडाउटेडली प्लेड ए ग्रेट पार्ट एंड ए बेनिफिशियल वन इन द जियोलॉजिकल प्रोसेस। फ्लो ऑफ वाटर यानी पानी का बहाव हैज़ अनडाउटेडली निसंदेह रूप से प्लेड ए ग्रेट पार्ट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, एंड ए बेनिफिशियल वन, और एक लाभदायक भूमिका, इन द जियोलॉजिकल प्रोसेस, जियोलॉजिकल भूगर्भिक प्रक्रिया में निभाता है, बाय विच द सॉइल ऑन द अर्थ सरफेस हैज़ बीन फॉर्म्ड, जिसके द्वारा अर्थ सरफेस यानी पृथ्वी की सतह पर सॉइल यानी मिट्टी का स्वरूप बना, फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट, इसकी गर्भीय चट्टानों के द्वारा, इसकी गर्भीय चट्टानों के द्वारा पृथ्वी की सतह पर मिट्टी का स्वरूप बना। और ये पानी का बहाव निसंदेह रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक भूमिका भूगर्भिक प्रक्रियाओं में निभाता है। द सेम एजेंसी, और इसी प्रकार से, हाउएवर, हालांकि, अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, कुछ उचित स्थिति में, कैन ऑल्सो प्ले ए डिस्ट्रक्टिव पार्ट, ये एक डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी भाग भी, विनाशकारी भूमिका भी निभाता है। एंड वॉश अवे द सॉइल, और मिट्टी को बहा देता है, विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, जो कि संपूर्ण कृषि का आधार है। एग्रीकल्चर, कृषि, फाउंडेशन मीन्स आधार। एंड इफ अलाउड टू प्रोसीड अनचेक्ड, और इससे अनुमति दे दी जाए प्रोसीड अनचेक्ड, आगे बढ़ने की, अनचेक्ड बिना रोके हुए, कैन हैव द मोस्ट डिसास्ट्रस इफेक्ट्स ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, तो ये बहुत ही अधिक डिसास्ट्रस, विनाशकारी इफेक्ट्स, प्रभाव, बहुत अधिक विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, हमारे देश के जीवन पर। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज़ वन ऑफ सीरियस इम्पोर्ट इन वेरियस कंट्रीज। प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन। मिट्टी के कटाव की समस्या एक गंभीर समस्या है इन वेरियस कंट्रीज, विभिन्न देशों में, स्पेशली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, विशेष रूप से भारत के कई हिस्सों में। The condition under which is occur and the measures by which it can be checked are deserving of the closest study. वे स्थितियाँ जिनके अंदर ये होता है यानी मृदा अपरदन होता है, और इनके मेजर्स, इनके बाय विच इट कैन बी चेक्ड, जिनके द्वारा इन्हें रोका जा सकता है, आर डिजर्विंग ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी, ये बहुत ही क्लोजेस्ट स्टडी, गहन अध्ययन के विषय हैं। सॉइल इरोजन ऑकर्स इन सक्सेसिव स्टेप्स, मृदा अपरदन इन सक्सेसिव स्टेप्स यानी एक के बाद एक प्रक्रिया जो होती है, इन एक के बाद एक चरणों में होता है। द अर्लीस्ट ऑफ विच में ईजीली पास अननोटिस्ड, और जो अर्लीस्ट हैं यानी शुरू की जो चरण है वो बिना किसी को नोटिस हुए या बिना देखे आसानी से गुजर जाते हैं। इन द लेटर स्टेजेस, लेकिन बाद के चरण, द कटिंग अप, मिट्टी का कटाव, वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ, मिट्टी का बह जाना, इज ओनली टू पेनफुली, ये बहुत ही दुखपूर्ण होते हैं, अपरेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज यानी गहरी गलियों और कंदराओं का बनना, विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, जो कि संपूर्ण कृषि को असंभव बना देते हैं। सडन बर्स्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन, अचानक होने वाली तेज बरसात, रिजल्टिंग इन ए लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर, रिजल्टिंग परिणाम होती है इन ए लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर, अधिकांश पानी के बह जाने का।
इज द प्रिंसिपल फैक्टर इन कॉजिंग सॉइल इरोजन, जो कि सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन का मुख्य कारण, प्रिंसिपल फैक्टर होती है। कंट्रीब्यूटरी कॉजेज और इसके सहयोगी कारण आर द स्लोप ऑफ द लैंड, भूमि का ढलानपूर्ण यानी स्लोप ढलान होता है, ढलानपूर्ण होना, रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति की प्रोटेक्टिव कोट यानी सुरक्षात्मक परत का रिमूवल, हट जाना, द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स, रट्स का अस्तित्व, रट्स का मतलब होता है जो गाड़ियों या पहियों से बने हुए जो लकीरें या निशान होते हैं उन्हें कहते हैं रट्स। along which the water can flow with rapidly, जिनके द्वारा पानी तेजी से बह सकता है, gathering momentum, momentum यानी गति, गति पकड़ता हुआ, and the absence of any checks, और किसी भी प्रकार का absence यानी अभाव, to such flow, ऐसे बहाव को रोकने के लिए, और ऐसे बहाव को रोकने के लिए किसी भी प्रकार का अभाव। Incredibly large quantities of precious soil can be washed away if such condition exist. अगर ऐसी परिस्थिति रही तो incredibly अतुलनीय रूप से एक बहुत बड़ी क्वांटिटी यानी मात्रा of precious soil, इस बहुमूल्य मिट्टी की can be washed, बहस कर जा सकती है, as is unhappily too often the case, जो कि बहुत ही अनहैप्पीली दुखदपूर्ण होगी इस मामले में। द मीनेस विच सॉइल इरोजन प्रेजेंट्स, वो खतरा जो मृदा अपरदन की वजह से उपस्थित होता है, टू द कंटिन्यूएंस ऑफ सक्सेसफुल एग्रीकल्चर, किसी भी सफलतापूर्ण कृषि के लगातार जारी रहने में, इज एन अलार्मिंग वन, ये मृदा अपरदन जो है वो एक अलार्मिंग वन यानी कि चौंका देने वाला है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कई हिस्सों में, कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, जिसके लिए अर्जेंटली यानी तुरंत ही ध्यान देना, एंड प्रिवेंटिव एक्शन सुरक्षात्मक कार्य करना, ये इसकी तुरंत मांग होती है। द टेरेसिंग ऑफ द लैंड, भूमि का सीढ़ीदार होना, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न्स, बर्न्स यानी बांधों का, कंस्ट्रक्शन निर्माण, बांधों का निर्माण करना, टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर यानी पानी के बहाव को रोकने के लिए, द प्रैक्टिस ऑफ कैंटोर कल्टीवेशन, कैंटोर कल्टीवेशन होता है सीढ़ीनुमा खेती करना, यानी समतल भूमि को सीढ़ीदार बनाकर उस पर खेती करना, एंड द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ वेजिटेशन, और उचित प्रकार की वनस्पति को लगाना, आर अमॉन्ग्स्ट द मेजर दैट हैव बीन सजेस्टेड, ये कुछ उपाय हैं जो सुझाए गए हैं। इट इज़ ऑब्वियस, और ये स्पष्ट है, द एम शुड बी टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, कि जो इसका एम है, जो इसका लक्ष्य है वो है कि पानी के बहाव को रोक दिया जाए एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, जो संभावित प्रारंभिक चरण हैं उन्हीं पर, बिफोर इट हैज़ एक्वायर्ड एनी अप्रिशिएबल मोमेंटम, इससे पहले ही कि ये काफ़ी गति पकड़ ले, एंड करस्पेंडिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, और लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत बड़ी विनाशकारी शक्ति को ग्रहण कर ले, इससे पहले ही पानी के बहाव को रोकने के लिए उपाय कर लेने चाहिए। आगे देखिए, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, पानी जीवन का आधार है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट, प्रत्येक जीव और प्रत्येक पौधे में, कंटेन्स ए सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर, का फ्री यानी स्वतंत्र और कंबाइंड यानी मिश्रित, मिश्रित पानी की एक उचित मात्रा या उचित हिस्सा होता है इन इट्स बॉडी, उसके अपने शरीर में, एंड नो काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल, और किसी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल यानी शारीरिक
एक्टिविटी गतिविधि, किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि इज पॉसिबल संभव नहीं है इन विच द फ्लूइड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट, जिसमें ये फ्लूइड यानी ये द्रव्य जिसमें कोई भी एसेंशियल पार्ट महत्वपूर्ण भूमिका न निभाता हो। वाटर इज ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ, पानी वास्तव में जानवरों के या जीवों के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। While moisture in the soil is equally imperative for the life and growth of plants, उसी प्रकार से मिट्टी में नमी भी समान रूप से पौधों और पेड़ों की वृद्धि के लिए, उनके जीवन के लिए आवश्यक है। Though the quantity necessarily varies, हालांकि ये मात्रा आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न होती है enormously with the species, अलग अलग प्रजातियों में अनेक प्रकार से अलग अलग या भिन्न भिन्न होती है। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन यानी संरक्षण, एंड यूटिलाइजेशन उपयोग, संरक्षण और उपयोग ऑफ वाटर पानी का इज दस फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर मानव कल्याण के लिए आधार है। Apart from artesian water, the ultimate source in all cases is rain of snowfall. आर्टिशियन वाटर का मतलब होता है वो जल जो कुओं से प्राप्त हो। तो कुओं से प्राप्त जल के अलावा द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेस, इन सभी मामलों में जो अंतिम स्रोत है वो बरसात या फिर स्नोफॉल यानी बर्फ का गिरना, जिसे हिमपात कहते हैं, हिमपात या बरसात है। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल, मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर अधिकतर भारतीय कृषि डिपेंड्स निर्भर करती है ऑन सीजनल रेनफॉल, सीजनल यानी मौसमी बरसात पर, एंड इज देयरफॉर very sensitive to any failure or irregularity of the same, और ये बहुत ही सेंसिटिव यानी संवेदनशील होती है टू एनी फेलियर, किसी भी प्रकार की असफलता, और इरेगुलरिटी और अनियमितता, जो इस प्रकार की कोई भी अनियमितता या असफलता हो उसके प्रति बहुत संवेदनशील रहती है। The problem of soil erosion and of inadequate or irregular rainfall are closely connected with each other. The problem of soil erosion यानी मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव की समस्या, and of inadequate और irregular rainfall, inadequate अपर्याप्त और irregular अनियमित, अपर्याप्त और अनियमित बरसात आर क्लोजली कनेक्टेड, ये एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। इट इज क्लियर दैट द एडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स, ये स्पष्ट है कि तकनीकों का अपनाना प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन वुड ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व एंड कीप द वाटर, ये पानी के कंजर्व यानी संरक्षण और उसके रख रखाव में भी मदद करेगा, यानी जो मृदा अपरदन के साथ साथ पानी के रखरखाव में भी मदद करता है। वेयर इट इज़ वांटेड, जहाँ इसकी ज़रूरत है। इन अदर वर्ड्स, और अगर दूसरे शब्दों में कहें, ऑन एंड इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर और उसके ऊपर भी। एंड सच टेक्निक्स देयरफॉर सर्व ए डबल पर्पस, और ऐसी तकनीकें एक डबल पर्पस यानी दोहरा उद्देश्य पूरा करती हैं। It is evident, ये स्पष्ट है, however हालांकि, that in a country having only seasonal rainfall, an immense quantity of rainwater must necessarily run off the ground, और ये स्पष्ट है that in country यानी उन देशों में having only seasonal rainfall जहाँ केवल मौसमी वर्षा होती है, in immense quantity of rainwater बरसात की एक बहुत बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। मस्ट नेसेसरी रन ऑफ द ग्राउंड, जो कि ज़मीन से बहकर चला जाता है। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन, संग्रहण, कलेक्शन यानी संग्रहण, एंड यूटिलाइजेशन यानी उपयोग,
संग्रहण और उपयोग ऑफ दिस वाटर इस पानी का इज देयर फॉर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सच ऑफ इट फ्लोज डाउन इनटू द स्ट्रीम्स, इसमें से अधिकतर स्ट्रीम्स नदियों या धाराओं में बह जाता है। एंड अल्टीमेटली फाइंड इट्स वे टू द सी, और बाकी अपना रास्ता समुद्र की ओर कर लेता है। यानी कुछ तो नदियों और धाराओं में मिल जाता है और कुछ समुद्र में चला जाता है। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द प्रेशियस फ्लूइड, और अतुलनीय रूप से एक बहुत बड़ी मात्रा, अविश्वसनीय रूप से एक बहुत बड़ी मात्रा इस बहुमूल्य द्रव की आर दस लॉस्ट टू द कंट्री, हमारे देश से खो जाता है। आगे देखिए, द हार्नेसिंग ऑफ रिवर्स, यानी कि नदियों का the harnessing of the rivers, the water of which now mostly runs to waste, is a great national problem which must be considered and dealt with the national lines। यानी जो हमारी नदियां हैं जिनका जल वर्तमान में यूं ही बेकार में ही बहकर चला जाता है, व्यर्थ में ही बह जाता है, उन्हें नियंत्रित करना, यानी उन्हें रोकना, उन्हें नियंत्रित करना एक बहुत ही बड़ी नेशनल लाइंस यानी राष्ट्रीय समस्या है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर ही नेशनल लाइंस यानी नेशनल प्रॉब्लम राष्ट्रीय समस्या है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर ही समझा जा सकता है और उसके साथ डील किया जा सकता है। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड, जो भूमि के बड़े बड़े यानी बहुत बड़े बड़े जो भूखंड हैं, एट प्रेजेंट वर्तमान में आर मेयर स्क्रब जंगल, वो केवल जंगल बन चुके हैं। वो स्क्रब का मतलब होता है झाड़ियाँ वगैरह होती हैं। कुड बी टर्न इनटू फर्टाइल, जिन्हें उपजाऊ भूमि में बदला जा सकता है। एंड प्रॉस्पेरस कंट्री, और एक समृद्ध देश में भी। बाय करेजियस एंड वेल प्लान्ड एक्शन, साहसिक और वेल प्लान यानी सुनियोजित कार्यों के द्वारा उन्हें एक प्रॉस्पेरस कंट्री में बदला जा सकता है। क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाईज इज द प्रॉब्लम ऑफ एफॉरेस्टेशन। क्लोजली कनेक्टेड यानी जो घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाईज, पानी के संरक्षण की आपूर्ति की समस्या भी इसी से संबंधित है। वो किस लिए? वनारोपण। एफॉरेस्टेशन का मतलब है जो पौधारोपण हम करते हैं उसके लिए। पौधारोपण की समस्या भी पानी की आपूर्ति के संरक्षण से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। द सिस्टमेटिक प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्रीज यानी उचित प्रकार से उचित पेड़ों का पौधारोपण इन एवरी पॉसिबल और इवन इन इम्पॉसिबल एरियाज, प्रत्येक संभावित और प्रत्येक असंभावित क्षेत्र में। एंड द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट वन कैन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, और वो विकास जिसे हम सिविलाइज्ड फॉरेस्ट यानी सभ्य जंगल जो किसी व्यक्ति के द्वारा लगाए जाते हैं, एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटेम्ड जंगल्स, और वाइल्ड यानी जंगली और अनटेम्ड जिन्हें हम पाल नहीं सकते, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा न लगाए गए, जिन्हें असभ्य जंगल भी कह सकते हैं, इनकी आवश्यकता होती है। इज वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ इंडिया, और ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सच प्लांटेशन, और ऐसा पौधारोपण वुड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रूव ए सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ टू द कंट्री, एक देश के लिए अनटोल्ड वेल्थ यानी अप्रत्यक्ष समृद्धि के साधन साबित होंगे। दे वुड चेक सॉइल इरोजन, ये रोक सकेंगे सॉइल इरोजन मृदा अपरदन को। एंड कंजर्व द रेनफॉल, और बरसात रेनफॉल ऑफ द कंट्री फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, और उस बरसात को देश से बहकर जाने से रोक सकेंगे जो व्यर्थ बह जाता है। एंड वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सप्लाईज, और आवश्यक आपूर्ति को भी प्रदान करेंगे ऑफ चीप फ्यूल, एक सस्ते ईंधन के रूप में,
and thus render unnecessary the wasteful conversion of farmyard manure into a form of fuel, और जो unnecessary अनावश्यक रूप से द वेस्टफुल कन्वर्जन उस व्यर्थ रूपांतरण को कर देंगे और फार्मयार्ड यानी एक पशुशाला कह सकते हैं, एक पशुशाला की खाद के रूप में, जो कि एक ईंधन के रूप में सामने आएगी, यानी उसे ईंधन बना देंगे. द मेजर अननेसेसरी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर and conserve its supplies can also serve subsidiary purpose of value to the life of the countryside. यानी ग्रामीण क्षेत्र के जीवन के महत्व के लिए मेजर नेसेसरी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी को संरक्षित रखने और इसको नियंत्रित करने के लिए जो आवश्यक उपाय हैं वो इसके अनेक सब्सिडियरी पर्पसेस, सहायक उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं. By far the cheapest form of internal transport in a country is by boats and barges through canals and rivers. By far the यानी बहुत समय से the cheapest form of internal transport, internal आंतरिक ट्रांसपोर्ट यातायात, आंतरिक यातायात का सबसे चीपेस्ट फॉर्म, सबसे सस्ता साधन है इन ए कंट्री, एक देश में, इज बाय बोट्स एंड बार्जेस, नावों और डोंगियों से, थ्रू कैनल्स एंड रिवर्स, कैनल्स यानी नहरों और नदियों के द्वारा, नहरों और नदियों में नावों और डोंगियों से आंतरिक यातायात ये एक देश का सबसे सस्ता साधन है. वी हियर मच अबाउट प्रोग्राम्स ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन. हमने बहुत से रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन यानी कि जो रेल मार्ग हैं या जो भी हमारे हमने रेल और रोड कंस्ट्रक्शन यानी रेल और सड़क निर्माण के प्रोग्राम्स यानी इन कार्यक्रमों के बारे में बहुत सुना है. बट फार टू लिटिल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटरवेज इन इंडिया. लेकिन बहुत कम हमने आंतरिक वाटरवेज जलमार्ग इन इंडिया, भारत में हमने आंतरिक जलमार्ग के विकास के बारे में बहुत कम सुना है. देन अगेन द हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाईज, और पानी की आपूर्ति को नियंत्रित करना ऑल्सो मेक्स पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी जल विद्युत शक्ति के विकास को भी संभव बना सकता है. द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति की उपयोगिता वुड मेक ए ट्रेमेंडस डिफरेंस, ये भी एक बहुत बड़ा अंतर ला सकती है टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, ग्रामीण लोगों के, ग्रामीण क्षेत्र के जीवन में, एंड इनेबल द रूरल इकोनॉमी, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी योग्य बना सकती है टू बी इम्प्रूव्ड इन वेरियस डायरेक्शन, विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ने के लिए. In particular, it would enable underground water to be tapped to a greater extent than at present. और वर्तमान की अपेक्षा ये बहुत ही अधिक भूमिगत जल को योग्य बना सकते हैं to be a greater extent, एक बहुत बड़ी सीमा तक. And thus help to overcome the difficulties, और ये ओवरकम यानी विजय प्राप्त करने में भी मदद कर सकता है. द डिफ़िकल्टीज उन परेशानियों में अराइजिंग फ्रॉम इरेगुलरिटी और इनएडिक्वेसी, जो कि अपर्याप्तता और अनियमितता, इरेगुलरिटी अनियमितता और इनएडिक्वेसी अपर्याप्तता, ऑफ अदर सोर्स ऑफ सप्लाई, जो अन्य साधनों की आपूर्ति की अपर्याप्तता और अनियमितता से उत्पन्न होने वाली जो परेशानियां हैं उनमें भी विजय दिला सकता है. इन वन सेंस, एक अर्थ में वाटर इज द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड्स, पानी सबसे अधिक सामान्य द्रव्य है. एंड इन अदर केस, और एक दूसरे अर्थ में, इट इज द मोस्ट अनकॉमन लिक्विड, ये बहुत ही असामान्य द्रव है. विद अमेजिंग प्रॉपर्टीज, बहुत ही आश्चर्यजनक गुणों के साथ, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यूनिक पावर, जो कि अपनी अनोखी पावर यानी शक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी है ऑफ मेंटेनिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ, जीव और पौधों के जीवन को बनाए रखने के लिए. द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पानी के गुणों और उसकी प्रकृति की इन्वेस्टिगेशन यानी उसका अनुसंधान, इज देयरफॉर ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट, ये बहुत ही अधिक उच्च वैज्ञानिक रुचि के विषय हैं. एंड इज फार फ्रॉम,
और जो कि बहुत दूर है। बीइंग एन एग्जॉस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च, जो कि शोध, रिसर्च का मतलब होता है शोध या किसी भी प्रकार की खोज करना, और ये किसी भी प्रकार के शोध के क्षेत्रों से बहुत दूर है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है।